वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही स्टॉक के अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट क्या रहने वाले वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या रहने वाला है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए वो भी आपको बताया जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैंक निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो कैंडल बनी है वो एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है। स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल क्या होती है? एक स्पिनिंग टॉप का ये कैंडल होती है कि जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव रहते हैं, मतलब दोनों ही बराबर मात्रा में एक्टिव रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के टाइम में जो स्पिनिंग टॉप है वो एक ग्रीन कैंडल है, तो इस ब्याह पे अगर देखा जाए तो बायर्स थोड़े सेलर्स के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इस बिहार पे ये वाली जो कैंडल है स्पिनिंग टॉप जरूर है, लेकिन इसकी ये वाली जो कैंडल है थोड़ी सी रेगुलर कैंडल बन सकती है, यानी कि कल के दिन भी पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। स्विंग ट्रेडिंग के जो लेवल है फिलहाल के टाइम में, स्विंग ट्रेडिंग का जो बाइंग लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 38,100 का, ठीक है। 38,100 के ऊपर बाय करने पर पहला टारगेट रहेगा 39,100 का, सॉरी गलती हो गई, 39,100 का लेवल है बाइंग का पहला। दूसरा जो पहला टारगेट रहेगा 39,200 का, फिर रहेगा 300 का, फिर 400, फिर 500, ऐसे कर करके आप 100 पॉइंट के टारगेट ऊपर की साइड में रख सकते हैं। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 38,800 का, 38,800 का लेवल है। इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर पहला टारगेट रहेगा 38,600 का, फिर रहेगा 400 का, फिर नीचे की साइड में 200 का। ऐसे आप 200 पॉइंट नीचे की साइड में ट्रेड कर सकते हैं। मैं 200 पॉइंट नीचे की साइड में और 100 पॉइंट ऊपर की साइड में क्यों दे रहा हूँ? मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो मोमेंटम है ऊपर की साइड में थोड़ा सा बहुत ही स्लो हो सकता है, लेकिन अगर ये नीचे की साइड में जाएगा तो काफ़ी तेजी से नीचे की साइड में ये जा सकता है। तो इस वजह से ये नीचे के जो लेवल्स है थोड़े बड़े हैं ऊपर की साइड के मुकाबले, ठीक है। अब बात करेंगे हम इंट्राडे के लेवल के बारे में। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। सेम एज इट इज सेम गैप अप ओपनिंग हुई और फिर वहीं से काफी तेजी से नीचे की साइड में आया और फिर वापस ऊपर की साइड में, यानी कि पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो गैप अप ओपनिंग हुई, फिर नीचे की साइड में आया, फिर वापस ऊपर की साइड में चला गया। तो एक एन शेप बनी है, पूरी की पूरी कंप्लीट एन शेप। अब यहाँ पे तो जो था लेवल वो लेवल इसने क्रिएट किया, यानी बैंक निफ्टी ने पूरी तरीके से क्रिएट किया कि 38,800 का लेवल है। इस लेवल को अगर दोबारा ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप उसे बाय कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज सेम हमने 38,800 की कॉल दी थी बाइंग के लिए, मतलब 38,800 का ब्रेक होने पर बाइंग की कॉल दी थी। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉफिट भी अच्छा हुआ और उस ब्याह पे उनको मतलब रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला था। अब ये जो लेवल्स हैं, लेवल फिलहाल के टाइम में ये तो आज के दिन के लेवल्स है, आज के दिन के हमें किस तरीके से देखना था, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि इस तरीके से आपको लेवल ऊपर की साइड में ध्यान में रखने हैं। अब रही बात रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट में क्या रहता है इंट्राडे में, यानी कल के दिन का जो लेवल है, कल के दिन का जो लेवल रहने वाला है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे लेवल है, ज़्यादा बड़े लेवल है भी नहीं। यानी कि पहला जो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 39,000 का, ठीक है। नीचे की साइड में जो रहने वाला है 38,900 का लेवल, यानी कि लगभग हो सके तो 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, यानी ज़्यादा बड़ा लेवल है भी नहीं। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 100 ही पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर आपको बाय करना है, नीचे आपको सेल करना है। अब ऊपर भी आपको बाय तब करना है जब 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करे, फिर 5 या 10 मिनट की जो भी आप कैंडल यूज करते हैं वो उस 15 मिनट का हाई है वो ब्रेक करे, फिर कंफर्मेशन होती है, ठीक है। इस तरीके से आप बाय कर सकते हैं, बट आप बाय ज़्यादा टारगेट के लिए ना करें तो बेहतर है। आप अगर टारगेट के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 पॉइंट का ही लेवल आप ध्यान में रखें। यानी कि पहला टारगेट अगर आप लेना चाहते हैं तो पहला टारगेट आप लीजिए 39,100 का, दूसरा लीजिए 200 का, फिर आप लीजिए 300 का, यानी 100 पॉइंट के टारगेट आप नीचे के ऊपर की साइड में आप रखिए। सेम एज इट इज सेम नीचे की साइड में 38,900 को ब्रेक करने के बाद नीचे की साइड में जो पहला टारगेट रहेगा 38,800 का, सेम एज इट इज सेम जो ये वाला लेवल बना ही हुआ है। आप मतलब ये वाला जो लेवल है वो आप देख ही रहे होंगे, है ना। तो ये वाला लेवल आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से वापस रिवर्स भी हो सकता है। फिर नीचे की साइड में जो टारगेट रहेगा 700 का, फिर 600 का,
600 का वो लेवल है, 600 650 का वो लेवल है, वो पिछले दिन की जो क्लोजिंग है वो वाला लेवल है। ठीक है, अब आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको ये लेवल भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लेवल एक ऐसा लेवल होता है, पिछले दिन की जो क्लोजिंग वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट होता है। गैप अप ओपनिंग होने पर नीचे की साइड में सपोर्ट बन सकता है, अगर वो नीचे की साइड में आता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने पर ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है। तो इसी वजह से ये लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। अब रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड फिलहाल के टाइम में, कल के टाइम में थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। आफ्टरनून में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन फिलहाल ये उसके मतलब मॉर्निंग में कल के दिन में ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। आफ्टरनून के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या ज़्यादा भी आ सकता है, लेवल पे डिपेंड करता है। लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, ये लेवल आपको हमेशा आपको प्रॉफिट ही देंगे, लॉस नहीं देंगे, क्योंकि लेवल अगर आप एसएल लगाएंगे तो लेवल पे लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे तो ही लेवल पे लगाएंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट करेंगे उस लेवल पे बाय तो भी लेवल पे ही बाय और सेल करेंगे। तो इस ब्याज पे लेवल कभी आपको लॉस नहीं देते हैं। लॉस मतलब ब्लाइंड ट्रेडिंग दी थी हमेशा, आपने लगा दिया है वो सेलिंग का लेवल, लेकिन आपने बाइंग की क्लोजिंग लगा दी, मतलब जो कॉल है वो बाइंग के लिए लगा दी। तो इस ब्याज पे जो होती है वो ब्लाइंड ट्रेडिंग होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इससे एक स्टॉक के बारे में आपको बताते हैं। स्टॉक रहेगा हमारा HDFC बैंक का। HDFC बैंक की जो फिलहाल के टाइम में एक कैंडल बनी है, सेम बैंक निफ्टी की तरह ही बनी है, यानी कि इस कैंडल को हम स्प्रिंग टॉप टाइप की कैंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें बायर्स और सेलर दोनों एक्टिव रहते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब जो रहने वाला है इसका जो मोमेंटम है, हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट देख लेते हैं। मोमेंटम थोड़ा सा हमें जो लग रहा है वो पॉजिटिव लग रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी के साथ ही ये मतलब मूव करेगा। अगर आपको यहाँ पे अगर देखना भी होता है तो उस यहाँ पे अगर आप चेक भी करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और HDFC बैंक दोनों साथ में ही मूव करते हैं। बैंक निफ्टी ने अगर 2 पॉइंट नेगेटिव मोमेंटम दी है तो ये भी 0.5 के हिसाब से ये नेगेटिव मोमेंटम देगा, यानी इसका बड़ा स्टॉक थोड़ा बड़ा है, स्टॉक थोड़ा छोटा है और बैंक निफ्टी काफ़ी बड़ी होती है। तो इस यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी मूवमेंट नेगेटिव करेगा अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव मोमेंटम करेगा तो। चलो अब लेवल के बारे में बात करते हैं। लेवल जो फिलहाल के टाइम में बाइंग लेवल रहने वाला है HDFC बैंक का, स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, इंट्राडे की बात नहीं हो रही है। स्विंग ट्रेडिंग में जो लेवल रहेगा 1530 का लेवल रहेगा। ऊपर की साइड में जो पहला टारगेट 1540, 1550 और 1560 का लेवल, ऊपर की साइड में 10-10 पॉइंट के आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 3 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा 1515 का लेवल। अब 1515 को लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, डेफिनेटली जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 1505 का, फिर रहेगा 1495 का, फिर रहेगा आपका 1485 का, यानी 10-10 पॉइंट का आपको टारगेट नीचे की साइड में सेम एज इट इज सेम ऊपर की तरह ही रखना है। ठीक है, अब जो फिलहाल के टाइम में ये तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। अब बात करेंगे इंट्राडे के लेवल पे। HDFC बैंक का इंट्राडे के बारे में फिलहाल के टाइम में ये जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में लेवल डायरेक्ट टू डायरेक्ट पता कर लेते हैं। पहले लेवल रहेगा आपका 1525 का लेवल। इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करने पर पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 1527.50 का लेवल, फिर रहेगा 1530 का लेवल, फिर रहेगा 32.50 का, फिर 35 का लेवल, यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए 2.5 से 3 पॉइंट का ही टारगेट आपको ऊपर और की साइड में रखना है। नीचे की साइड में भी सेम एज इट इज है, 1520 के नीचे की साइड में सेल करना है। पहला टारगेट रहेगा 1517.50, फिर रहेगा 1515 वाला, फिर 1512.50, फिर रहेगा 1510 का, यानी कि सेम एज इट इज नीचे की साइड में भी ऐसे ही टारगेट आपको रखने हैं। अब आपको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड आपको सेम एज इट इज सेम करना है, यानी कि अगर आपने बाय किया हुआ तो बाइंग साइड में लेवल रखना है, सेल करना है तो सेल की साइड की लेवल रखना है। लेवल आने पर ही आपको ट्रेड करना है। 1525 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है 50 मिनट की कैंडल तो आप उसे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेल की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन की लेवल आपके क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, ऐसा आप हमेशा अपने बाइंग पॉइंट पे रखिए। उससे ये फायदा रहता है कि कभी भी अगर कोई सडन फॉल आ भी जाए नीचे की साइड में तो क्या होता है, आपका कैपिटल बच जाता है, कैपिटल पूरा का पूरा बच जाता है, लॉस भी नहीं होता है। और अगर करना चाहें तो आप हमेशा फर्स्ट टारगेट आप टारगेट पे लगाएं और फर्स्ट टारगेट लेके आप एग्जिट हो जाएं। ये आपको प्रॉफिट पूरा का पूरा 100% प्रॉफिटेबल बनाता है। ठीक है, अब रही बात ट्रेंड की। ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रहने वाला है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है।
हालांकि अगर आफ्टरनून में हो सके तो आफ्टरनून में थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इस बिहाफ पे अगर आफ्टरनून में प्रॉफिट बुकिंग आए तो अपना जो लेवल है वो लेवल मैं आपको बता चुका हूँ। लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है फिर दोबारा आप सेल कर सकते हैं। ऊपर की साइड में बाय करेगा तो आप बाय कर सकते हैं, ब्रेक करेगा तो, नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो आप सेल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।